तो पिछली वीडियो में हमने ये वेब पेज बना लिया और इस वीडियो में हम HTML को थोड़ा और जानेंगे। डिज़ाइंस को अप्रोच करना हम इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे। अब मानिए अगर हम यहाँ एक लिंक देना चाहते हैं जिस पर क्लिक करने से दूसरा पेज ओपन हो जाए तो कैसे। अब इस सवाल का जवाब हम ऐसे स्पेसिफिकली नहीं देखेंगे कि बस इसी का जवाब जान पाए, बल्कि ऐसे देखेंगे कि आपको कोई और भी सवाल हो। जैसे मानिए आपको यहाँ कोई लिंक नहीं बल्कि एक इमेज ऐड करना है, तो इसका जवाब कैसे, कहाँ खोजें। फ़िलहाल हमारे नॉर्मल डिज़ाइन के हिसाब से हमें बस यहाँ एक लिंक चाहिए और आगे आपको और भी ज़रूरतें हो सकती हैं जो बाकी सबसे अलग हो। तभी तो कुछ नया बनता रहेगा ना हरदम, नहीं तो वही जो लोग पहले कुछ नया कर गए उसी को रिपीट कर करके खुश होते रहेंगे। और अगर आप इंटरनेट पर सर्च करना सीख गए तो आपके पास एक बहुत पावरफुल वेपन आ गया। अब आप मैक्सिमम सवालों के जवाब ऐसे ही पा जाएंगे और आपके कुछ भी सीखने की स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगी। हमें जानना है कि HTML में लिंक कैसे बनाएं। सॉल्यूशन खोजने के साथ कुछ रिसोर्सेज के बारे में भी जानते हैं कि आपके सवालों के जवाब, या फिर जवाब नहीं तो कम से कम क्लू ही कहाँ कहाँ से देख सकते हैं। तो हमने सर्च किया कुछ टेढ़े मेढ़े लैंग्वेज में ही सही, लेकिन वो कीवर्ड्स दिए, मतलब HTML, लिंक, पेजेस, मतलब ऐसे भी नहीं लेकिन थोड़ा भी सेंस बन रहा हो। जैसे हाउ टू लिंक पेजेस इन HTML। यहाँ एक साइट का लिंक आया, W3 Schools। ये एक अच्छा रिसोर्स है सवालों के लिए। इस साइट पर हम HTML के सारे टैग्स के बारे में पढ़ सकते हैं और जैसा मन वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है हाइपर लिंक्स, मतलब HTML में ऐसे लिंक्स को हाइपर लिंक्स कहते हैं और ए टैग से ये काम होगा। ऐसा कुछ सिंटेक्स रहेगा, ए टैग के अंदर जो होगा उसको क्लिक करके अगले पेज पर जाएगा यूज़र। और ऐसा सिंटेक्स होगा लिंक के साथ जो कि href बराबर इन्वर्टेड कॉमा में किसी भी साइट का एड्रेस डाल दें तो उस टेक्स्ट को क्लिक करने पर उस साइट पर पहुंच जाएगा यूज़र। ठीक है, आइए चेक करते हैं। जाते हैं वही डेस्कटॉप पर वेब वाले फोल्डर में, जो पेज बनाए थे उसको ओपन करते हैं नोटपैड से। तो वही पिछले वाले कोड में बॉडी के अंदर हम ए टैग लेते हैं। ठीक, तो ए टैग बनाते हैं, ओपन किए और इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, क्लिक में लिख देते हैं, फिर क्लिक में लिख देते हैं और इसको क्लोज़ करेंगे ए टैग को। और इसके अंदर ही href बराबर इन्वर्टेड कॉमा में हमें लिंक देना पड़ेगा। तो href बराबर इन्वर्टेड कॉमा में यही W3 Schools का ही लिंक पेस्ट कर देते हैं, मतलब क्लिक मी को क्लिक करके इस पेज पर जाना चाहिए यूज़र। तो इसको पेस्ट किए, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करते हैं तो हाँ, एक लिंक तो आया और इसको क्लिक करने पर क्या होता है चेक करते हैं। हाँ, इस साइट पर चला गया, मतलब काम तो कर रहा, ए टैग से काम होगा। लेकिन नहीं, ऐसे टेक्स्ट में मज़ा नहीं। अब हम चाहें अगर कि यहाँ कुछ बटन जैसा दिखे तो पता करते हैं बटन्स कैसे लगा, पता करते हैं बटन्स इन HTML। वही W3 Schools की साइट पर ही देखते हैं। हमें पता लगा कि बटन टैग से ही काम होगा। ऐसा कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग होगा टैग का और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा वही बटन पर शो होगा। ऐड करते हैं एक बटन भी, बटन टैग ओपन करते हैं, बटन टैग, और इसके अंदर भी कुछ लिख देते हैं, क्लिक में ही लिख देते हैं, क्लिक में, और टैग क्लोज करते हैं बटन। अब सेव करके पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो बटन दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यार दोनों अलग अलग है। हम चाहते हैं कि क्लिक होके तब जाए, तो इस बटन को क्लिक करके तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन ए टैग के अंदर जो भी रह रहा है उसको क्लिक करके हो रहा है। तो इस बटन टैग को ही पूरे अगर उस क्लिक मी की जगह डाल दें तो क्या अब इसको क्लिक करके होगा, करते हैं चेक। अब यहाँ ए टैग के अंदर मतलब ओपन और क्लोज होने के बीच हम बटन टैग रख के सेव करते हैं और यहाँ रिफ़्रेश करते हैं। हाँ, ऐसा तो हो गया। आप इसको क्लिक करके उस पेज पर चले जा रहे हैं। चलिए, तो अब लिंक करना सीख गए और सर्च करना सीख गए। अच्छा, अब हम इंटरनेट पर किसी भी साइट को लिंक कर सकते हैं अपने पेज से, लेकिन क्या अब हम अपना ही कोई पेज बना के इस वाले जैसे ही बना के लिंक कर सकते हैं क्या इससे? तो हम यही तो सेंस है ना वेबसाइट का, कि जैसी सर्विस दे रही है साइट वैसे सारे एकदम आसान और क्लियर पेजेस हों एक दूसरे से लिंक। तो अब फिर उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करके एक पेज और बनाते हैं। नोटपैड खोलें
अभी हम नोटपैड यूज़ करेंगे कुछ वक्त के लिए, आगे एडवांस एडिटर्स यूज़ करेंगे कुछ। फिर हम HTML टैग को ओपन और क्लोज़ करते हैं। टैग को ओपन और क्लोज़ किया। फिर उसके अंदर एक हेड टैग ओपन करते हैं और इसी हेड के अंदर टाइटल लेना होगा। तो एक टाइटल टैग ओपन करके टाइटल दे देते हैं, सेकंड पेज लिख देते हैं। टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग को क्लोज़ कर देते हैं। अब हेड टैग का काम ख़त्म। अब एक बॉडी टैग लेते हैं, इसी बॉडी के अंदर कुछ लिखते हैं, पैराग्राफ एक लिख के चेक करते हैं। तो पैराग्राफ के लिए हमें कोई और टैग लेना पड़ेगा, तो हाँ पी टैग होता है। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये इसमें लिखी सारी चीज़ें का फ़ॉन्ट साइज़ छोटा रहता है और एंटर दबाने पर इसमें अगर एंटर दबा के कुछ लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक पूरा पैरा लिख रहे हैं ना, और उसमें नेक्स्ट लाइन अगर हो जाती है तो वो दूसरा पैरा हो जाएगा, तो उसके लिए दूसरा पी टैग लेना पड़ेगा। शायद ऐसे ही कुछ लॉजिक सोच के ऐसी प्रॉपर्टीज़ दी गई होंगी सारे टैग्स को। फिर अपना HTML ओपन है, क्लोज है अच्छे से, बाकी सब भी, बॉडी भी, और जितने पी टैग्स लिए वो भी। अब सेव कर देते हैं वही वेब वाले फोल्डर में, डेस्कटॉप पर। आप ही अगर ट्राई करेंगे फ़िलहाल तो उसी फोल्डर पे अपना सेव करिएगा फाइल जहाँ पिछला सेव किए थे। नाम दे देते हैं second page.html और पहली वाली HTML फाइल ओपन करते हैं। इसमें हमें अब उस लिंक को बताना पड़ेगा कि अब तुमको क्लिक करने पर W3 स्कूल्स पर नहीं, अब इस second page.html पर जाओ। तो इसका ये लिंक जो href बराबर इन्वर्टेड में है, इसी को बदल देते हैं और दे देते हैं second page.html। बस लिंक हो गया। अब सेव करके फाइल को दोबारा खोलते हैं, या फिर ओपन है तो रिफ़्रेश करेंगे। और सब सही, ये बटन काम कर रहा, दूसरी पेज पर आ गए, ये लिखा है कंटेंट उसका। अभी तक आपने जितना HTML सीखा, सिर्फ उतने से ही आप एक मल्टी पेज साइट का HTML पार्ट बना सकते हैं। कुछ और मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे ज़रूरत के हिसाब से सर्च करके सीख लेंगे। फ़िलहाल हमने स्टार्ट करने भर का सीख लिया। अगले वीडियो से किसी भी डिज़ाइन को कैसे अप्रोच करना है वो देखेंगे।